अज़ीज़ान गिरामी बकार सरकारी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब यजीद ने बैत का मुतालबा किया तो नबी के लाडले सरकारी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नाना जान के मदीने को छोड़ दिया और मदीने को छोड़ करके आप मक्का तशरीफ़ लाए। और मक्का तशरीफ़ लाने के बाद फिर आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा और फिर उसके बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के हालात सरकारी इमाम हुसैन को लिख कर के भेजे। इधर आपने ख़त इमाम हुसैन की बारगाह में लिख कर के भेजा कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। उधर कूफा के अंदर इब्ने ज़ियाद आ गया और जब इब्ने ज़ियाद आया तो फिर उसने वहाँ के हालात को बदल दिया और जिन लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की थी और इमाम हुसैन का साथ देने का वादा किया था, उन्होंने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील की फिर आखिरकार शहादत हुई कूफा के अंदर, आपके बच्चों की शहादत हुई कूफा के अंदर। और उधर जो है हजरत सरकारी इमाम हुसैन मक्का से चले और आप मक्का से चलने के बाद जो है करबला पहुंचे और करबला में पहली तारीख को हुर ने आकर के आपको घेर लिया। अज़ीज़ाने गिरामी बकार अल मुख्तसर 7 तारीख को सरकारी इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया और पानी बंद करने के बाद फिर ये जो है यजीदियों ने 9 तारीख को जंग का इरादा किया। जब जंग का इरादा किया सरकारी इमाम हुसैन ने फरमाया कि हमें एक रात की मोहलत दे दी जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं नबी का नवासा हुसैन अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी बकार सरकारी इमाम हुसैन ने कहा हमें एक रात की मोहलत दे दी जाए ताकि हम अल्लाह की इबादत कर ले, हम कुरान अजीम की तिलावत के मजे ले ले, हमारी जबानें जो है तस्बीह तहलील के मजे ले ले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सरकारी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक रात का जो है वक्त दे दिया गया। अब रात भर जो है आपके खेमे में कुरान अजीम की तिलावत की गई, नमाजें पढ़ी गई, अल्लाह का जिक्र किया गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब सुबह होती है, सुबह को सबसे पहले अमर इब्ने साद ने जो है तीर चला करके जंग का ऐलान किया। अब जब जंग शुरू हो जाती है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सरकारे इमाम हुसैन के जो साथी थे, आपके जो रफ़का थे, उनमें से एक एक करके आगे बढ़ते हैं और वो बड़ी जाफिसा और वो बड़ी बहादुरी के साथ में यजीदियों से जंग करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर ने बड़ी बहादुरी के साथ यजीदियों से जंग की है और जंग करते करते आप शहीद हो जाते हैं। हजरत ज़ुहैर बिन कीन भी शहीद हो जाते हैं। हजरत हुर जो यजीदियों के साथ में आए थे, लेकिन इमाम हुसैन की तकरीर को सुनने के बाद में इमाम हुसैन की जानिब आ गए। आप गए जंग के मैदान में बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते रहे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया एक यजीदी का ही बयान है कि जब हजरत हुर जंग के मैदान में लड़ रहे थे और मैंने उनके घोड़े को जख्मी कर दिया, उनके घोड़े को बेकार कर दिया, तो हुर घोड़े से ऐसे कूद पड़े जैसे शेरे बबर कूदता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वो बयान करता है कि हजरत हुर को मैंने देखा तलवार चलाते हुए, बड़ी बहादुरी के साथ वो तलवार चला रहे थे, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया लेकिन आखिरकार एक बंदा कब तक जंग करता, यजीदियों ने चारों तरफ से हजरत हुर को घेर लिया और हजरत हुर की भी शहादत हो जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया फिर उसके बाद में हजरत औलाद अकील की बारी आती है, फिर उनकी शहादतें होती है। उसके बाद में हजरत अब्बास के भाइयों की शहादतें होती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब तक इमाम हुसैन के साथी रहे, जब तक इमाम हुसैन के रफ़का रहे, उन्होंने इमाम हुसैन के भतीजे या बेटे को करबला के जंग के मैदान में नहीं जाने दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब आपके तमाम साथी शहीद हो गए,
आपके रफ़क़ा शहीद हो गए, उन्होंने शहादत का जाम नोश कर लिया। तो फिर हजरत इमाम कासिम आते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में और कहते चचा जान मुझे जंग के मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम कासिम आकर के इजाजत तलब करते हैं। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ऐ मेरे भतीजे सुनो, तुम मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें किस मुंह से जो है जंग के मैदान में जाने की इजाजत दे दूं? उस जंग के मैदान में जहां से अभी तक कोई वापस नहीं आया है। हबीब बिन मुजाहिर गए वापस नहीं आए, ज़ुहैर बिन कीन गए वो भी शहादत का जाम नोश कर लिया, उन्होंने भी शहादत का जाम नोश कर लिया। उसी जंग के मैदान में हुर गए, उन्होंने भी शहादत का जाम नोश कर लिया। उस जंग के मैदान से अभी तक कोई वापस नहीं आया है, मैं तुम्हें किस तरीके से जंग के मैदान में जाने की इजाजत दे दूं? असीसाने मिल्लत इस्लामिया सरकार इमाम कासिम इमाम हुसैन की बारगाह में अल मुख्तसर बार बार इसरार करते रहे। जब इमाम कासिम ने बार बार इसरार किया है, हजरत इमाम हुसैन ने फिर इजाजत दे दी और रोते हुए अपने भतीजे हजरत कासिम को सीने से लगाया और लगाने के बाद में अपने भतीजे को इजाजत दी। अब हजरत इमाम कासिम ने अपनी तलवार को संभाला और तलवार को संभालने के बाद में घोड़े पे सवार हुए और जंग के मैदान में पहुंचे। जैसे ही हजरत इमाम कासिम जंग के मैदान में पहुंचे हैं, अब एक सिपाही यजीद का ही बयान करता है कि जब हजरत कासिम जंग के मैदान में आए थे, ऐसा लगता था कि आसमान से चांद उतर आया हो, ऐसा लगता था कि आसमान से सूरज उतर आया हो। असीसाने मिल्लत इस्लामिया बताने का मकसद ये है कि यजीदी बयान करता है कि इमाम कासिम इतने हसीनो जमील लग रहे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे। असीसाने गिरामी बकार हजरत इमाम कासिम ने उस जंग के मैदान में यजीदियों को ललकारते हुए कहा था, हल में मुबारिस है कोई जो आकर के मेरा मुकाबला करे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत कासिम का कोई मुकाबला करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। असीसाने गिरामी बकार इधर इब्ने साद ने एक पहलवान था जो अरज़क नाम था उसका, बड़ा बहादुर ये पहलवान था जो कई पहलवानों से अकेले लड़ने की ताकत रखता था। अमर इब्ने साद ने कहा अरज़क जाओ जाकर के कासिम से मुकाबला करो। असीसाने मिल्लत इस्लामिया अरज़क पहलवान ने कहा नहीं नहीं, मैं इस बच्चे से मुकाबला नहीं करूंगा, अगर मैं इस बच्चे से मुकाबला करूंगा तो ये मेरी तौहीन होगी। असीसाने मिल्लत इस्लामिया सरकार इमाम कासिम के ताल्लुक से उसने ये बात कही, लेकिन वो क्या जानता था कि ये हजरत अली का पोता है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया इसकी रगों में हजरत अली का खून है। असीसाने गिरामी बकार हजरत इमाम कासिम से लड़ने के लिए उसने अपनी तौहीन समझी। जब अमर इब्ने साद ने उससे बार बार कहा तो उसने कहा मेरे 4 बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं किसी एक को भेज देता हूँ, अभी इसका सर मिनटों सेकंडों में काट करके ले आएगा। अल्लाहू अकबर। उस करबला के मैदान में अरज़क पहलवान के 4 बेटे थे, अपने बेटे को इशारा किया, उसका बड़ा बेटा आगे बढ़ता है, घोड़े पे सवार हुआ, जाकर के इमाम कासिम पे वार किया। इमाम कासिम ने उसके वार को बेकार किया और एक ऐसा वार किया कि एक ही बार में उसको जमीन पे ढेर कर दिया और उसने वो जो जहर में बुझी हुई तलवार लेकर के आया था, इमाम कासिम ने उस तलवार को उठा लिया। अब उसका दूसरा बेटा आगे बढ़ता है अपने भाई का बदला लेने के लिए, उसने जैसे ही नेज़े से वार किया है, हजरत इमाम कासिम ने उसके नेज़े के वार को बेकार किया है और फिर उसके एक ऐसी तलवार मारी कांधे पर कि वो जमीन पर गिरा। इमाम कासिम ने बगैर उसको मौका दिए फौरन उसकी गर्दन को काट लिया, उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया अरज़क के 2 बेटों को इमाम कासिम ने जहन्नम में पहुंचा दिया। अब उसके बाद में अरज़क का तीसरा बेटा आगे बढ़ता है, इमाम कासिम ने उसको भी कत्ल किया। फिर चौथा बेटा आगे बढ़ता है शेर की तरह दहाड़ता हुआ अपने भाई का बदला लेने के लिए, लेकिन हजरत इमाम कासिम ने उसको भी जो है जहन्नम में पहुंचा दिया, फिर नार किया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। फिर उसके बाद में अब अरज़क पहलवान खुद जब अपने बेटों को उस करबला के मैदान में मरता हुआ देख चुका कि इमाम कासिम ने एक पल में इसके 4 बेटों को खत्म कर दिया, जहन्नम में पहुंचा दिया। अब जो इमाम कासिम से लड़ना नहीं चाहता था, इसका गुरूर खाक में मिल गया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया यहाँ पर मैं आपको एक पैगाम ये भी दे दूं मेरे प्यारे अजीजों, कभी भी गुरूर घमंड ना दिखाया करो, तकब्बुर में अपनी जिंदगी ना गुजारो, क्योंकि अगर
कोई बंदा किसी पे जुल्म करता है, गुरूर और तकब्बुर में आकर के किसी को सताता है, तो मजलूम जिस पे जुल्म किया जाता है उसकी आह के दरमियान और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। मजलूम की आह डायरेक्ट अर्श आज़म से टकराती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो मुतकब्बिर था, ये जो गुरूर में भरा हुआ था, अरज़क पहलवान जो इमाम कासिम से लड़ना नहीं चाहता था, अब ये लड़ने के लिए बेकरार है, लड़ने के लिए बेचैन है। ये शेर की तरह दहाड़ता हुआ, हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ आता है इमाम कासिम के मुकाबले में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इसने आते ही इमाम कासिम पे नेज़े से वार किया, इधर इमाम कासिम ने भी नेज़े से वार किया। तो कुछ देर जो है नेज़े से एक दूसरे पर वार करते रहे। उसके बाद अरज़क पहलवान ने अपनी तलवार को निकाल लिया। जैसे ही इसने तलवार को निकाला, इमाम कासिम ने भी तलवार को निकाला। जब इमाम कासिम ने तलवार को निकाला है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरज़क पहलवान ने देखा ये तो वो तलवार है जो मेरा बेटा जहर में बुझी हुई तलवार लेकर के आया था। इसने कहा, ऐ कासिम, ये तलवार तुम्हारे पास कहां से आ गई? इमाम कासिम ने कहा, ये तलवार तेरा बेटा मुझे निशानी के तौर पर दे गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम कासिम ने कहा, इसी तलवार से मैं तुझे भी जो है अभी तेरे बेटों के पास में पहुंचा देता हूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरज़क पहलवान ने फिर गुरूर में कहा कि तू मुझे जहन्नम में पहुंचाएगा, मैं अभी तेरा काम तमाम कर देता हूं। हजरत इमाम कासिम ने अरज़क पहलवान से कहा, मैं तो तुझे बहुत बड़ा बहादुर समझता था, मैं तो तुझे बहुत बड़ा चालाक समझता था, लेकिन तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ नादान है। अरे तुझे तो अपने घोड़े की जीन तक कसना नहीं आती है। जैसे ही इसने अपने घोड़े की जीन की तरफ नजर डाली है, इमाम कासिम ने फौरन पार किया और खीरे की तरह इसके दो टुकड़े कर दिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिन्होंने 5 बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया, जहन्नम में पहुंचा दिया। अज़ीज़ान किरामी वकार, उसके बाद इमाम कासिम ने अपने घोड़े को दौड़ाया, इमाम हुसैन की बारगाह में आए और कहते, चचा जान, प्यास प्यास प्यास, ऐ चचा जान, अगर एक घूंट पानी मिल जाता तो मैं इन सारों को कत्ल कर देता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे कासिम को तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ कासिम, ऐ मेरे भतीजे, जरा थोड़ी देर सब्र करो, अनकरीब तुम नाना जान के हाथों से जामे कौसर पियोगे। अल्लाहु अकबर। फिर इमाम कासिम आते हैं जंग के मैदान में, आपने घोड़े को एड़ लगाई, फिर जंग के मैदान में आए। अब अमर इब्ने साद ने कहा कि कोई भी कासिम के मुकाबले में तनहा ना जाए, क्योंकि ये अली का पोता है, अली का लाडला है। अगर इसके मुकाबले में तन्हा तन्हा जाओगे तो इसने हमारे 5 बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया है, ये एक एक करके सबको कत्ल कर देगा। इसलिए इसके मुकाबले में एक एक करके नहीं जाना है, बल्कि चारों तरफ से घेर करके मुकाबला किया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हजारों की तादाद में यजीदियों ने तीर और भाले लेकर के, तलवार और नेज़े लेकर के इमाम कासिम पे वार किए हैं। अब इमाम कासिम पे चारों तरफ से वार किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला पे चारों तरफ से वार किए जा रहे हैं। एक जालिम ने ऐसा नेज़ा मारा कि हजरत इमाम कासिम घोड़े की जीन से जमीन पर आ गए। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम जैसे ही जमीन पर आए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने चचा जान को पुकारते हैं, अपने चचा जान को पुकारते हैं, ऐ चचा जान मेरी खबर लीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब इमाम हुसैन पहुंचे हैं हजरत कासिम के पास में, तो देखा हजरत कासिम के बदन पर एक दो नहीं बल्कि 27 जख्म लग चुके हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम के सर को जो है अपनी गोद में रखा हुसैन पाक ने चेहरे से मिट्टी को साफ किया, बदन चकनाचूर है। अज़ीज़ान किरामी वकार, चेहरे से मिट्टी को साफ किया है इमाम हुसैन ने, तो हजरत कासिम ने अपनी आंखों को खोल दिया, अपने चचा हुसैन को देखा, और देखने के बाद में हजरत इमाम कासिम की फिर उसके बाद रूह निकल जाती है, आपकी शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत इमाम कासिम की शहादत हुई। आपने करबला को समझा क्या है, आपने करबला को जाना क्या है? अरे वो करबला का मैदान, एक तरफ तो हजरत अली अकबर है, अली अकबर हजरत इमाम हुसैन का बेटा, एक तरफ हजरत अली असगर इमाम हुसैन का बेटा, एक तरफ भाई अब्बास है, एक तरफ हजरत कासिम है। आवाज आती है, ऐ हुसैन, एक तरफ दीन है, एक तरफ तुम्हारे बेटे हैं, अगर दीन को बचाते हो
तो तुम्हारे बेटों की कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर बेटों को बचाते हो तो जो है शरीयत का शीराजा बिखर जाएगा, दीन पामाल हो जाएगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन ने कहा था, इमाम हुसैन ने कहा मौला मैं जो है हजरत अली अकबर अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा, 6 माह के नन्हे अली असगर को कुर्बान कर दूंगा, अब्बास को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मौला नबी की शरीयत पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। जो नाना से वादा किया है मैं उसको पूरा करके रहूंगा। मैं अब आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बस यही आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, इमाम हुसैन ने दीन की खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, फिर आज हम अपने बेटों की खातिर शरीयत को क्यों पामाल कर रहे हैं? हम दीन को पीठ के पीछे क्यों डाल रहे हैं? हम मजहब इस्लाम के कानून को क्यों छोड़ रहे हैं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर वाकई सच्चे इमाम हुसैन के मानने वाले हो तो फिर शरीयत की पाबंदी करो। औलाद के लिए जायदाद इकट्ठी करने में हलाल और हराम की तमीज छोड़ देने वालों, हलाल और हराम की तमीज मत छोड़ो, बल्कि जो हलाल है उसकी तरफ आओ, हराम को छोड़ दो। औलाद की खातिर अगर हराम कमाओगे, हराम की तरफ जाओगे, दूसरों का दिल दुखा करके, दूसरों का माल हड़प करके अपनी औलाद के लिए जमा करोगे तो याद रखना एक दिन तुम्हें भी दुनिया छोड़ करके जाना है। और जब जाओगे, जिस तरीके से सिकंदर खाली हाथ गया है, दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद खाली हाथ गए हैं, इसी तरीके से तुम्हें भी खाली हाथ जाना है। करबला के मैदान से ये पैगाम लो कि इमाम हुसैन ने दीन की खातिर अपने तमाम कुंबे को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो अगर दीन की खातिर हमें जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे, माल देना पड़ेगा तो दे देंगे, औलाद देनी पड़ेगी तो दे देंगे, लेकिन शरीयत को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करेंगे और जमाने को ये बताएंगे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।